उस ऊंची पत्थर के एक ही चट्टान की दीवार को चढ़ते हुए जो रास्ते बनाए हुए हैं जैसे तैसे करके, कई जगह कलेजा कम पाने देने वाले रास्ते से होकर के, और हम इस प्रकार पहुंच रहे हैं उस विशाल चट्टानी दीवार के उस पार। बड़े दुरूह रास्तों से होकर के उस चट्टानी दीवार के ऊपर तो हम पहुंच गए हैं, और ये है उस चट्टानी दीवार की दूसरी गुफा का रास्ता जो यहाँ इस प्रकार निकलता है। अब इस समय हम उस विशाल चट्टानी दीवार के ऊपर तो आ गए। नीचे से तो ऐसा लग रहा था कि चट्टानी दीवार से ऊपर पहुंचते ही शिखर आ जाएगा, लेकिन अभी शिखर का आधा ही हिस्सा पार किया है हमने। आधा शिखर अभी पार करना बाकी है और हमें और आगे जाना पड़ेगा। जितना हम चढ़ के आए हैं उतना ही, लेकिन अब वो वैसी चट्टानी चढ़ाई नहीं है, अब पहाड़ी चढ़ाई है चढ़ाई। और ये जो बांस बल्लियाँ लगी हुई है दूर, वहाँ तक हमें पहुँचना होगा। हर हर महादेव। सिद्धनाथ समाधि मंदिर यहाँ से ऐसा दिख रहा है। ये नीलांजन पर्वत शिखर और ये त्र्यंबक नगरी ब्रह्मगिरी के ऊपरी तल से अभी हमें हो जा रहा है रास्ता। देखने में तो बड़ा सरल रास्ता लग रहा था, लेकिन यहाँ तक आने में भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। बहता पानी, कादा, कीचड़, फिसलन और तीखी चढ़ाइयाँ, इनसे जूझते हुए आखिरकार हम ब्रह्मगिरी के शिखर तक पहुँच गए। और यहाँ आते ही हवा का ऐसा झटका लगा कि अगर जरा से ढीले रहते तो टूट जाते। इतनी तेज हवा यहाँ है कि अगर जो ढीले रह जाए तो आदमी उठ जाए। इतना प्रेशर, इतना दबाव इस हवा का है। आइए, हमने ब्रह्मगिरी के शिखर पर पहुँचने का सौभाग्य भी पाया है। और अब यहाँ से कुछ थोड़ा सा नीचे उतर के और ब्रह्मगिरी मंदिर में
गोदावरी, गौतम ऋषि की तपस्थली और शिव जटा मंदिर के दर्शन। जैसा उधर से चढ़ते समय का रास्ता था, उससे भी खतरनाक ये उतरने वाला रास्ता नजर आ रहा है। कादा कीचड़, बहता पानी, वही सब यहाँ भी नजर आ रहा है। और चट्टानी चढ़ाई पर तो कादा कीचड़ नहीं था, लेकिन उससे ऊपर वाले रास्ते पर कादा कीचड़ भी था, फिसल भी थी। और यहाँ तो बिल्कुल टूटा फूटा जैसे तैसे बनाया हुआ रास्ता, बचा हुआ रास्ता कह लीजिए, क्योंकि यहाँ बरसात लगातार चलती है। और ये ब्रह्मगिरी मंदिर के दर्शन हमें हो रहे हैं। आइए ब्रह्मगिरी मंदिर के दर्शन करें। सकल दोष कामास निमित्त पूजनिंच धनन्ये करिष्ये ते फणिसुरमेत नमस्कार करा मंगल साधिके धरणी त्र्यंबके गुणारण तो एक मूल उद्गम यही है गोदावरी की। ऊपर गुलर का पेड़ है ना? हाँ, गुलर का पेड़। हाँ, वहाँ जाने का है रास्ता, वहाँ भी मंदिर है। उन्होंने यहाँ बैठकर शिव जी की तपस्या की। उनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान ने दर्शन दिया। शिव जी ने पहाड़ी का नाम ब्रह्मगिर रख दिया। वो पीछे बड़ा गुलर का पेड़ है, उसके जड़ में से गंगा जी निकली, वो मुख से इस कुंड में आई। इस कुंड में गौतम ने स्नान किया और फिर उनका वो हत्या का पातक दूर हो गया। ये गौतम ऋषि की प्रधान तपस्थली है। गंगा में बड़ी गोदावरी, तीरथ में बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम ले अवतार। ये गंगा जी की बड़ी बहन गोदावरी। बिल्कुल गोदावरी। दोनों गंगा आदमी कर नहीं सकता है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। जय बात कैसा? गौतम और अहिल्या, यही गौहत्या तो नीचे हुई थी ना, यहीं हुई थी, यहीं था गौतम ऋषि का आश्रम।
ये जिस गौ की हत्या हुई थी वो महादेव, और यहीं ये गूलर का वृक्ष, और गूलर के वृक्ष से निकली हुई गोदावरी। सामने नजर आ रहा है शिव जटा मंदिर। कहते हैं कि महादेव वहीं प्रकट हुए थे और वहाँ अपनी जटाएं डाली थी, चट्टान पर पटकी थी, और गंगा जी गोदावरी के रूप में यहाँ प्रकट हुई थी। आइए शिव जटा मंदिर की ओर चलें। नीचे से बादल आते हुए देखेंगे। बादलों को ऊपर से नीचे आते हुए देखा था, लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर आते हुए बादलों को देखा। और उससे भी बड़ा आश्चर्य, पानी के झरने हमेशा ऊपर से नीचे बहते हैं, लेकिन यहाँ पानी के झरने नीचे से ऊपर की ओर बहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा चमत्कार, ऐसा ये दृश्य केवल यही नजर आया है वास्तव में, और कहीं भी नजर नहीं है। बादलों का नीचे से और इस तरह से जैसे फव्वारा ऊपर जा रहा है, और ऊपर ही ऊपर जा रहा है। नीचे आने का काम ही नहीं है, नहीं तो चल तो नीचे जाता है हमेशा। अजीब दृश्य, पानी को नीचे जाते देखा है, लेकिन देखो पानी ऊपर जाते हुए। जय हो, लीला है भोलेनाथ की। जय हो। हिमालय में भी कितने ही घूमे हैं, लेकिन ऐसा दृश्य पहली बार यहाँ ब्रह्मगिरी पे नजर आ रहा है, जब बादलों को झरने नीचे से ऊपर की तरफ बह रहे हैं, आसमान में उड़ते हुए जल के फुहारे। ऐसा अविस्मरणीय दृश्य केवल ब्रह्मगिरी में ही नजर आ सकता है। शिव जटा मंदिर, यहाँ भगवान ने शिव अपनी जटा फटकी थी, और जटा में से गंगा निकली थी, जो गोदावरी के रूप में इसी पर्वत पर विराजमान है। और वैसे ये पर्वत साक्षात शिव है। यही कारण है कि गंगा इस पर्वत से कभी निकलती नहीं है। जय हो गंगा मैया, जय हो शिव जटा महादेव। ब्रह्मगिरी का प्रमुख मंदिर है। और मान्यता ये है कि गौतम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव यहाँ प्रकट हुए और इस चट्टान पर अपनी जटाओं को पटका और गंगा जी को मुक्त किया। और गंगा जी की जैसी शर्त थी कि आप भी यहीं विराजमान रहे तो मैं यहाँ रहूँगी, और गंगा मैया गोदावरी के रूप में यहाँ अनवरत विश्राम कर रही है। इस प्रकार ब्रह्मगिरी की यह दिव्य यात्रा आनंद परमानंद करते हुए
बड़ी सुविधा से संपन्न हो गई भोलेनाथ की कृपा से। अब 5 बज चुके हैं और अंधेरा होने से पहले हमें नीचे पहुंचना पड़ेगा। रास्ता आपने देखा हुआ है, कितना खतरनाक रास्ते होकर के हम आए हैं।